आज हमारे देश में जिन ब्राह्मण बनियाओं की, ठाकुरों की सरकारें चल रही है, तो बड़ा ज़ोर शोर से अभियान चलाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो लोग लिखते हैं कि मैं कर्जदार हूँ अपने पुरखों का, जिन्होंने सालों से इस देश में 600 साल मुसलमानों का या मुग़लों का शासन रहने के बावजूद भी हमारा ब्राह्मणवाद जिंदा है। 200 साल अंग्रेज़ों का शासन रहने के बावजूद भी ब्राह्मणों का शासन जिंदा है, और 75 साल भारत में भारत का संविधान रहने के बावजूद भी इस देश में ब्राह्मणवाद जिंदा है। तो मैं मेरे अपने देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कर्जदार हूँ अपने पुरखों का, जिन्होंने हजारों सालों से, सैकड़ों नहीं हजारों सालों से ब्राह्मणवाद की त्रासदी को भी देखा है। 600 साल मुसलमानों की राजगद्दी भी देखा है, 600 साल उनके अंडर में भी रहे, और 200 साल अंग्रेज़ों के, और आज 75 साल संवैधानिक भारत के रहे, बावजूद इसके कि इंसान बना करके रखा है। इंसान इस देश के लोगों में उन्हें नास्तिक कहा जाता है, सीधे तौर पर नहीं कहा जाता कि ये बुद्ध के अनुयायी है। उन्हें बौद्धिस्ट नहीं कहा जाता। इस देश के मुसलमान को इस्लाम का या इस्लामी नहीं कहा जाता, उन्हें मुसलमान कहा जाता है, क्योंकि ये भारत है। उन्हें जातियों से संबोधित किया जाता है, और भारत का तमाम वो वर्ग, तमाम वो लोग जो इस देश के आदिवासी कहलाते हैं, कहीं ना कहीं वो नास्तिक ही है, क्योंकि वो रावण की पूजा करते हैं, वो रावण को ज़्यादा मानते हैं। इस देश के आदिवासी, इस देश का वो ओबीसी जो सभी का मिला जुला स्वरूप को मान लेता है, उसको कहीं ना कहीं संवैधानिक भारत में अभी ये एहसास होते चला है कि वो भारत का मूल निवासी है, लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं है कि वो इस देश का सम्राट अशोक और बुद्ध का वंशज है। और इसलिए इस देश में ब्राह्मण, जिसकी जनसंख्या केवल 15% है, वो इस बात के लिए लड़ता है कि इस देश के लोग पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए। और भारत में बुद्ध के विचार हो, या सम्राट अशोक के हो, या फिर डॉक्टर अंबेडकर के हो, इन सभी ने, चाहे ज्योतिबा फुले ही क्यों ना हो, छत्रपति शाहू महाराज क्यों ना हो, इन सभी ने केवल एक ही बात पर जोर दिया है, और वो जोर दिया है शिक्षा पर, जो क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद ने हमेशा तिल तिल जलाया है, इन पर अत्याचार किए, इन पर अन्याय किए, इस देश के ओबीसी SC ST पर बावजूद इसके वो अडिग रहे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मैं कर्जदार हूँ अपने पुरखों का, जिन्होंने हजारों सालों से ब्राह्मणवाद को झेला है, ब्राह्मणों की नीति को, जिन्होंने हमेशा ही चाहा है कि इस देश के ओबीसी, इस देश के ST और इस देश के SC के लोग कभी पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर इस देश का ओबीसी SC ST अगर पढ़ लिख लिया तो फिर उनकी गुलामी कौन करेगा, और यदि ब्राह्मणों की कोई गुलामी नहीं करेगा तब तो ये देश, ब्राह्मणों का कोई औचित्य नहीं रह जाता, और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो ही जाता है कि उन्हें वापस उस ईरान में जाना है जहाँ से ये लोग आए हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि यदि इस देश के लोग पढ़ लिख लिए तो फिर उन्हें भी इस देश में मजदूर का काम करना पड़ेगा। इस देश के ब्राह्मणों को, इस देश के बनिया और इस देश के ठाकुरों को भी कहीं ना कहीं घमेला, कहीं ना कहीं फावड़ा अपने सर पे लेना पड़ेगा, और उनकी स्त्रियों को भी दिन भर मजदूरी करनी पड़ेगी, जो उनको किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। और इसलिए वो इस देश के लोगों को कहीं हिंदू बना देता है। सीधे सीधे इस देश में
बड़ी विडंबना है कि इस देश में आज जिस देश के राष्ट्रपति है, भारत के ब्राह्मणों ने एक महिला राष्ट्रपति है, वो चाहे तो उनको जनेऊ पहना दे, लेकिन उनका धर्म तो स्त्रियों को देता नहीं है स्वतंत्रता। वो चाहे तो इस देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ब्राह्मण क्यों नहीं बना देता? नहीं, उन्हें पता है कि वो दलित है, इसलिए उनको मंदिर में जाने से रोका जाता है, लेकिन उन्हें ब्राह्मण होने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों का धर्म ही रीजनल है। वो केवल ब्राह्मणों के लिए है। और इसलिए इस देश में हजारों साल से ब्राह्मण का राज झेलते आए, और 600 साल से ज़्यादा मुगलों का, और 200 वर्षों से ज़्यादा अंग्रेज़ों का, और 75 सालों से भी ज़्यादा आज भी ब्राह्मणों का इस देश में राज चलते हुए, उनका लोहा लेते हुए हमको इंसान बना के रखा है। हम इंसान के तौर पर खड़े हैं, और आज भी हम केवल शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई हमारी होती है। हमारी असली लड़ाई शिक्षा के माध्यम से इस देश की सत्ता तक जाना है, क्योंकि इन्होंने, ब्राह्मणों ने, मुसलमानों ने, जिन्होंने 600 साल तक शासन तो किया, लेकिन आज उनके वंशज कई रिक्शा चला रहे, कई मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों के पास ऐसा नहीं है। इस देश की शिक्षा भी पूरी तरह से उनके पास है, इस देश की संपत्ति भी उनके पास है, इस देश की ज़मीनें, इस देश के SC ST OBC के लोगों के पास में कुछ नहीं है, उतनी ज़मीनें आज भी इन लोगों के पास है, क्योंकि उन्होंने इस देश के लोगों को गुलामी की नज़र से देखा है। इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ लोगों को गुलाम बना कर रखा हुआ है, सिर्फ इस बलबूते पर कि वो हिंदू हैं, सिर्फ इस बलबूते पर। और आज भी इस देश के मूल निवासी लोग उनके तलवे चाटने को मजबूर हैं। किस वजह से? क्योंकि वो इन सब बातों को भुलाने के लिए इस देश के वास्तविक लोगों को, मूल निवासी लोगों को, इस देश के OBC SC ST और माइनॉरिटीज सभी प्रकार के लोगों को गुलामी के तौर पर उनको हिंदू बना के रखा हुआ है। ये उनका सबसे बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है, और इसी के लिए वो रात दिन लड़ते रहता है।